Hello students, good morning. Today I will teach you class 5th हिंदी रीडर लेसन 3 अपनी वस्तु पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इस लेसन का हाफ पोर्शन किया था और उसके वर्ड मीनिंग किए थे। आज हम इसका कंटिन्यू आगे इस लेसन को करेंगे। ओके, तो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन में पढ़ा था कि कैसे वो दो भाई अपनी अपनी ज़मीन के लिए आपस में झगड़ रहे थे और संत महाराज, उनका महात्मा जी हैं जो उनके क्या है, उनके क्रोध को शांत करने के लिए वो एक उपाय करते हैं। वो क्या करते हैं, वो दोनों को खाना बना कर लाने के लिए बोलते हैं और उस खाना को खाने के लिए बोलते हैं। हम आगे उस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ 7, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। कौन कह रही है यह बात? भूमि कह रही है। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। अब वो क्या, महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भूमि के जरिए बात बता रहे हैं कि भूमि उनको क्या कह रही है। भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो मैं इस भाई की हूँ, ना मैं उस भाई की हूँ, क्योंकि जो हमारी भूमि है उस पर सभी का अधिकार है, क्योंकि ये जो भूमि है जिस पर हम खड़े हैं यही हमारा पालन पोषण करने वाली है, क्योंकि इसी से हमें अनाज खाने को अनाज मिलता है। हम बीमार हो जाते हैं तो हमें जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ वगैरह हमें यही सब प्रदान करती है। तो ये सब भूमि क्या है, हमारा पालन पोषण करने वाली है। तो वो यही कह रही है कि इसके जो पीढ़ियों को पाला है, मतलब पीढ़ियाँ क्या होती है, जो पुश्तों से चले आ रहे हैं, उनको पाला भी है और उनको यहाँ से जाते हुए, यानी जब वो मर गए तो अब तब तक उस भूमि ने उन्हें देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित मीन्स शर्मसार, उनको शर्म आने लगी और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की और उन्हें समझते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता रहता है। यत्न मीन्स कोशिश, ठीक है। व्यर्थ मीन्स बेकार। मनुष्य मेरी मेरी कर बेकार ही कोशिश करता रहता है कि यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ ही संसार से चले गए। अब इसमें महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें महात्मा जी कह रहे हैं, जब महात्मा जी की उन्होंने बात सुनी तो दोनों भाइयों को बहुत ही शर्म आई, बहुत अपने आप को शर्मसार महसूस करने लगे और वह क्या है, महात्मा जी से माफ़ी मांगने लगे उनके चरणों में गिरकर। और उन्होंने तब महात्मा जी ने क्या किया? महात्मा जी ने देखा कि लोहा गरम मतलब उस समय वो क्या थे, वह अपनी की हुई बात से शर्मिंदा थे। तो उन्होंने उस पर क्या किया, अपनी बात को रखा और कहा कि ये जो धरती आप मेरी मेरी कर रहे हो, ये किसी की भी नहीं है। व्यर्थ ही इस पर कोशिश करना और अपना हक जमाना, ये सब गलत है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजा जो यहाँ पैदा हुए हैं या यहाँ से गए हैं, वो भी अपने साथ कभी कुछ नहीं लेकर गए। संसार में जो हर इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो वह यही इस सारांश से अभी यही बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में किसी भी मनुष्य का कुछ नहीं है। वह इसी संसार से जाता है तो भी खाली हाथ जाता है, और जब वो जन्म लेता है तो भी खाली हाथ, वो कभी कुछ साथ लेकर नहीं आता। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके
अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि ना तो तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति, मकान, ये सब क्या, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के सखी संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा जो लोक और परलोक है वो संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। ठीक है, अब इसमें महात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें महात्मा जी कह रहे हैं कि हम जो जिस भूमि के टुकड़े के लिए, भूमि का जो हम जिसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो ना तो तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी है, दोनों में से किसी भाइयों की नहीं है। क्योंकि इस संसार में चाहे जितने भी पदार्थ है, धन है, संपत्ति है, मकान है या कुछ भी है, कुछ भी वो किसी भी इंसान का अपना खुद का नहीं है। क्योंकि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ ना तो ये संपत्ति जाती है, ना ये मकान जाता है, ना ये धन जाता है, ना कोई साथी रिश्तेदार जाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जो हमारा ये जीवन है उसको हम अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छा कर्म करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों के साथ ही हमारा जीवन जुड़ा है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। ओके, सो अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने जो वर्ड मीनिंग किए थे, जितना हमने लेसन किया था उसके अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट वर्ड से, आज हमने जो आगे का कंटिन्यू किया है लेसन को, उससे रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड मीनिंग है। आपको अपने अपनी नोटबुक में इसको भी उन्हीं के साथ राइट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शब्दार्थ। मैं यहाँ नंबर 1 डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें देख लेना, उसी अकॉर्डिंग नंबरिंग डाल देना। ओके, प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? अभी मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, प्रयास या कोशिश करना। ओके, प्रयास भी बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए, कोशिश करना भी बोल सकते हो। वाणी। वाणी क्या होती है? आवाज। पीढ़ियों। यानी पुश्तों। लज्जित। शर्मिंदा। चरण। क्या होते हैं चरण? पैर। संसार। दुनिया। नष्ट। खत्म। परलोक।
दूसरा लोक, मूल्यवान, मूल्यवान क्या होता है? कीमती। कहते हैं ना ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत कीमती चीज है। कर्म, काम, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, मीन्स अच्छा कार्य करना चाहिए। ओके, सो टुडे your homework lesson, read and word meaning do in fair notebook. Okay, thank you, have a nice day.